रिकॉर्ड चला है। न वो हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, और गीत तो आशुक माशुक के ऊपर ही गाए जाते हैं। बाप समझाते हैं, बरोबर तुम आधा कल्प के आशुक हो। अभी तुमको स्मृति आई है, बरोबर आधा कल्प हमने बाप को याद किया है। तब से याद किया है जब से रावण राज्य शुरू हुआ है। ऐसे भी नहीं कोई पूरा आधा कल्प याद किया है, नहीं। जब जब दुख जास्ती आया है तब तुमने जास्ती याद किया है। अब तुमको पता पड़ा है कि भक्ति मार्ग से हम उतरते आए हैं। ड्रामा का सारा राज तुम्हारी बुद्धि में है। परंतु मुख से कुछ कहने का नहीं है। अभी हम तो उनके हो गए हैं, बस। इसलिए अब तुमको जास्ती ज्ञान की दरकार नहीं है। क्योंकि बाप के बने तो बाप की सारी जायदाद के मालिक हो गए। जब सारी जायदाद के मालिक हो गए तो कर्म इंद्रियों से कुछ करने का नहीं है। भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य भक्ति आदि करते हैं। जहाँ भी जाओ तीर्थ मंदिर आदि अथाह हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो सारे भारत का अथवा सारे मंदिरों को घूम सके। और अगर घूमता भी है तो भी कुछ मिलता नहीं है। घंटे घड़ियाल आदि कितना घमासान मचाते रहते हैं। यहाँ तो घमासान आदि की कोई बात नहीं है। न गीत गाने की दरकार है न तालियां बजाने की बात है। मनुष्य तो दुनिया में क्या क्या नहीं करते रहते हैं। वहां तो अथाह कर्म कांड हैं, और यहाँ तो सिर्फ तुम बच्चों को याद करना है। याद के सिवाय और कुछ भी नहीं करना है। घर में रहते सब कुछ करते हुए सिर्फ बाप को याद करना है। तुम जानते हो अभी हम देवता बनने वाले हैं। देवता बनने वाले हैं और यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। तो
तुम्हारा खान पान आदि शुद्ध होना चाहिए। ये भी जानते हो कि 36 प्रकार के भोग तो वहां मिलेंगे, यहाँ तो तुमको साधारण रहना है। ना बहुत ऊंच और ना बहुत नीच, सब बातों में सहनशीलता चाहिए। जय, स्तुति, पराजय, सर्दी, गर्मी, सब कुछ सहन करना है। क्योंकि समय ही ऐसा है। आगे चलकर देखेंगे पानी भी नहीं मिलेगा। सूर्य अपनी तपत दिखाएगा। दुनिया की हर चीज तमो प्रधान बनती जाती है। अभी तो ये सारी सृष्टि तमो प्रधान है। ये तत्व भी तमो प्रधान है। तो ये दुख ही देते रहेंगे। कोई बच्चे हैं जो स्तुति निंदा में झट गिर पड़ते हैं। किसी ने उल्टा सुल्टा किसी को सुनाया, क्योंकि आजकल बातों की बनावट बहुत है। कोई ने कुछ कहा, तुम्हारे लिए कहा, तो बाबा कहते हैं कि इनको देह अभिमान है। ये बाहर का शो बहुत है। किसने कुछ भी सुनाई दिया तो बस बुखार चढ़ जाता है। ऐसा बुखार चढ़ जाता है जो नींद भी फिट जाती है। आजकल के मनुष्य ऐसे हैं कि कोई को झट बुखार चढ़ा देवे। किसको बोलेंगे तुम तो पीले हो गए हो, तुमको इतनी गलान लग गई है, बस ऐसा सुनते ही और पीले हो जाएंगे। तो बाप कहते हैं तुम कोई भी ऐसी वाहियात बातें मत सुनो। बाप तो कभी किसी की निंदा नहीं करते हैं, क्योंकि बाप तो समझाने के लिए ही कहते हैं। उल्टी सुल्टी बातें सुनाने से अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। पेटर बन करके वाहियात बातें एक दो को जा करके सुनावेंगे। ऐसी झूठी बातें बनाना और सीखना हो तो व्यास भगवान से सीखो। क्या क्या शास्त्रों में बैठ लिखा है और कितने झूठ बोले हैं। जब माया का राज्य शुरू हुआ है तो ऐसे ऐसे शास्त्र बैठ बनाए हैं जिन शास्त्रों से फायदा कुछ भी नहीं। कितनी कथा कहानियां बैठ बनाई है। अब तुम बच्चे तो समझते हो
ये कथा कहानियां सब झूठी हैं, इनमें सच की रत्ती भी नहीं है। मनुष्य तो जो कुछ सुनते हैं सत्य सत्य कहते रहते, और सुनते सुनते बहुत खुश होते रहते हैं। कृष्ण के ऊपर भी कितने कलंक लगाए हैं। तो भक्ति मार्ग में जो कुछ है सब असत्य है, मिथ्या है। अभी तुमको तो ज्ञान मिला है, तो तुम्हारे मुख से कब हाय राम नहीं निकलना चाहिए। तुम तो हे भगवान भी नहीं कह सकते। ये अक्षर भी भक्ति मार्ग के हैं। तुम्हारे मुख से भक्ति मार्ग के कोई भी अक्षर नहीं निकलने चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं, हे मेरे मीठे लाडले बच्चों, अब तुम आत्माभिमानी बनो। कितना प्यार से समझाते हैं। किसी की भी आलतू फालतू बातों को मत सुनो, पर चिंतन मत करो। अगर सुनना ही है तो एक बाप से सुनो। एक बात पक्की कर लो कि हम आत्मा हैं और ये आत्मा अविनाशी है, ये शरीर तो विनाशी है। ये आत्मा ही संस्कार धारण करती है। तो अब तुम सबको आत्माभिमानी बनना है। द्वापर में रावण राज्य में तुम देह अभिमानी बनते हो। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो। इसलिए अब एक जन्म में आत्माभिमानी बनने में तुमको बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी बुद्धि में ये आना चाहिए कि अभी इस जन्म में हमको बेहद का बाप मिला है। बाप आकर हमको कल्प कल्प का वर्षा देते हैं। तो अब ऐसे बाप की मत पर चलना है। उनके लिए ही गायन है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। इन ब्रह्मा के लिए ये गायन नहीं है, न इनके लिए गायन है और न उन धर्म पिताओं के लिए गायन है। तुम मात पिता हम बालक तेरे। वो सब संबंधों का सुख देने वाला बाप है। उसमें सब प्रकार के मिनरल्स भरे हुए हैं। बाकी तो और सब संबंधी दुख देने वाले हैं। एक ही ये बाप है जो सारी दुनिया को सुख देने वाला है। तो बाप रास्ता बहुत सहज बतलाते हैं कि अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप समझाते हैं ये कोई नई बात भी नहीं है। 1566 की वाणी का दूसरा पेज। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद हम ऐसे बाप के पास आते हैं
हमारा बाप कोई साधु संत नहीं है, पक्का गृहस्थी है और बेहद का गृहस्थी है। इसलिए अभी तुम कोई भी साधु संत महात्मा के पास नहीं जाते हो। बाकी हाँ, बाप कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग के इन संबंधियों से तोड़ निभानी है। अगर तोड़ नहीं निभावेंगे तो और ही किटपिट बढ़ती जाएगी। तो युक्ति से चलना है, बैलेंस में रहना है, प्यार से हर एक को समझाना है। कोई के सामने तुरस आंख नहीं करनी है, समझाना है कि देखो अब विनाश का समय चल रहा है। 70-72 साल पहले न बाप आया था नई दुनिया की स्थापना करने, और न इस दुनिया के विनाश का सामान एटम बम तैयार हुआ था, नाम निशान भी नहीं था। अब ये आसुरी दुनिया खत्म होनी है। अभी आपको देवता बनना है, तो यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। बड़े प्यार से एक एक को समझाना चाहिए। बोलो, देवताएं प्याज बसर आदि नहीं खाते हैं, हम भी मनुष्य से देवता बनते हैं, तो हम ऐसा गंध कैसे खा सकते हैं? तुमको भी बाप राय देते हैं कि तुम इन भाई चीजों को छोड़ दो। हम भी ऐसी चीजें नहीं खाते हैं। अब हमको बेहद का बाप दैवी गुण सिखाने वाला मिला है। तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहाँ ही बनना है। यहाँ बढ़ेंगे तब फिर नई भविष्य दुनिया में भी जावेंगे। ये सब ऐसे ही होता है, जैसे रात पूरी होती है तो दिन शुरू होता है। तो अब रात पूरी हो, दिन आने वाला है। अभी रात के अंतिम प्रहर में तुमको दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण धारण करेंगे तो फिर सुबह हो जाएगी। अपने आप ही हर एक को अपनी परीक्षा लेनी है कि हमने कहाँ तक दैवी गुण धारण किए हैं। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानते ही हैं, नहीं, तुम अपने आप अपन को देखो। स्टूडेंट्स ऐसे नहीं कहेंगे कि टीचर तो सब कुछ जानता है। इम्तिहान के दिन नजदीक आते हैं तो बच्चे खुद भी समझ जाते हैं कि हम कितने मार्क्स से पास होने लायक बने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में हम ढीले हैं, तो जरूर मार्क्स कम लेंगे। फिर कोई समझते हैं कि सब मिला करके हम पास हो ही जाएंगे, ऐसे भी समझते हैं। तो इस बात में भी अपनी जांच करनी है कि हमारे में क्या क्या कमियां हैं।
देखना है कि मैं कितना मीठा बना हूं। सबको प्यार से समझाना है। बोलो, हम सब आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है। वो कोई मनुष्य की बात नहीं है। मनुष्य तो मनु की औलाद होते हैं, मनन चिंतन मंथन करने वाले होते हैं। बाप तो सदैव सोचता है, उसको कुछ भी सोचने करने की दरकार नहीं है। हम उसे निराकार भगवान कहते हैं और वो रचयिता बाप एक ही है। बाकी तो सब इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, रामकृष्ण आदि रचना है। ये साधु संत आदि सब रचना है। रचना से कब किसी को वर्षा नहीं मिल सकता, ये कायदा ही नहीं है जो रचना से किसी को वर्षा मिले। अभी सर्व का रचयिता सदगति दाता एक ही बाप है। उसमें साधु संत महात्मा सब आ जाते हैं। सब आत्माएं हैं। परमपिता परमात्मा तो एक ही है। ये बात तो कोई भी समझ सकते हैं। मनुष्य अच्छे बुरे होते हैं, भगवान को ऐसे नहीं कहेंगे कि वो अच्छा है या बुरा है। भक्ति मार्ग में कहते भी आए हैं निर्गुण निराकार। तो मनुष्यों का पोजीशन ऊंचा नीचा होता है। भगवान तो कब ऊपर नीचे नहीं होता। ये भी बताना है कि सन्यासियों में भी सब नंबरवार हैं। कोई तो देखो भीख मांगते रहते हैं, कोई ऐसे सन्यासी हैं जिनको सब आकर के पांव पड़ते हैं। तो तुम बच्चों को भी ऐसा ऊंच बनना है, परंतु पहले बहुत मीठा बनना है। जितना हो सके कभी भी कोई क्रोध की बात नहीं करनी चाहिए। कोई कहते हैं कि बाबा ये बच्चे हमको बहुत तंग करते हैं। तो बाबा ने बता दिया कि आजकल के बच्चे, इस अंतिम जन्म के बच्चे तमो प्रधान बच्चे पैदा होते हैं, बिच्छू टिंडन हैं। प्यार से उनको भी समझाना है। शास्त्रों में दिखाते हैं ना कि कृष्ण कितनी चंचलता करता था, तो माता उनको रस्सी से बांधती थी, मारती नहीं थी। तो जितना हो सके प्यार से समझाना है। और बच्चों को हल्की हल्की सजा देनी है। बच्चे तो बुद्धू होते हैं, बेचारे अबोध हैं, तो उनको बहुत मीठा मीठा समझाना चाहिए।
अभी तो समय भी ऐसा है, जो भी आत्माएं हैं सब नाग बलाएं बिच्छू टिंडन हैं। सन्यासी स्त्री के लिए कहते हैं सर्पिणी है, तो जरूर सर्प भी है ना, क्योंकि खुद विकारों का सन्यास करते हैं। दोनों ऐसे बने हैं, तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु स्त्रियां तो जंगल में नहीं जा सकती। तुमको भी कहा जाता है कि बाहर कहाँ भी नहीं भटकना है। जो अच्छे मनुष्य होते हैं वो कहते हैं तुम बाहर क्यों भटकती हो, भगवान की बंदगी ही करनी है तो घर में बैठो। हम शिव का चरित्र तुमको देते हैं तो तुम शिव पुराण बैठ पढ़ो, बाहर में क्यों जाती हो। इसलिए कहते हैं कि बाहर का संग दोष बहुत बुरा है। अब कहते तो राइट हैं, तुमको भी चित्र दे देते हैं। कहते हैं जितनी पूजा करनी है घर में बैठ करो। कोई तो पूजा करने के लिए ठिक्कर भित्तर की मूर्ति बनाए देते हैं। कोई साहूकार होते हैं तो चांदी और सोने की मूर्ति भी बनाए देते हैं। बहुत साहूकार होगा तो सोने में हीरा जड़ित कर देगा। साहूकार लोग ऐसे सोने के चित्र बनाए घर में रखते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं तुमको तो मूर्ति आदि रखने की कोई दरकार नहीं, वो मूर्ति तो जड़ होती है। तुमको तो चैतन्य में बाप मिला है, तो तुमको कोई भी मेहनत आदि करने की दरकार नहीं है। तुम शिव का जड़ चित्र भी क्यों रखते हो, वो तो तुम्हारी चैतन्य आत्मा का बाप है। जड़ की तो बात ही नहीं। तो जो बच्चे हैं वो बाप के बच्चे घर में जड़ चित्र क्यों रखेंगे। जड़ चित्र की पूजा तो भक्ति मार्ग में होती है। अभी तुम तो जानते हो कि हमारा बाप तो हाजरा हुजूर है। याद किया और हाजिर। तो बाप कहते हैं मैं हाजरा हुजूर हूं, फिर चित्रों की तो दरकार ही नहीं। चित्र कैसे हाजिर होगा। तो मैं बच्चों को समझाता हूं। बच्चे कहते हैं हम बाप दादा को देखें। अब बाप तो है निराकार, दादा है साकार, तो निराकार बाप को कैसे देखेंगे। हाँ, बुद्धि से समझ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भगवान को इन आंखों से नहीं देख सकते। भगवान तो निराकार है, बुद्धि से समझा जाता है कि इनमें बाप भगवान है।
बाप कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर तुमको बैठ करके नॉलेज देता हूं। किनमें प्रवेश करके? ये नहीं कहा इसमें प्रवेश करके, क्या कहा? इनमें प्रवेश करके। मन कम से कम दो हैं जिनमें मैं प्रवेश करता हूं। माता के रूप में प्रवेश करता हूं, फिर बाप के रूप में भी प्रवेश करता हूं। दोनों में बैठ करके नॉलेज देता हूं। माता बेसिक नॉलेज देती है, बाप गुह्य ज्ञान सिखलाते हैं। अगर मैं इनमें ना आऊं तो फिर मैं कैसे आऊं? मैं तो सन्यासियों में भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सन्यासी तो पवित्र होते हैं। मेरे लिए तो गायन ही है पतित पावन। पतित और पावन का संगम है। बड़े ते बड़े पतित में आकर के, कामी कांटे में आकर के उनको पावन बनाता हूं। तो मैं सन्यासियों में नहीं आता हूं। मैं आता ही उनमें हूं जो पहले नंबर में था। जो पहले नंबर में था वो ही अब लास्ट नंबर में है। तुमको भी अभी पढ़ करके फिर से पहले नंबर में जाना है। ये भी जानते हो कि पढ़ाने वाला तो एक ही है। उस पढ़ाने वाले को ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। वो तुमको ज्ञान बहुत अच्छा देते हैं। तुम जानते हो कि उनका घर है, हमारा भी घर है। उसे शांति धाम कहते हैं। 15/7/66 की वाणी का 3रा पेज, वो है शांति धाम। फिर हम जाते हैं सुखधाम। उस सुखधाम में हमारी राजधानी है। कहेंगे हमारी राजधानी, यथा राजा तथा प्रजा की राजधानी। दुखधाम में रावण की बादशाही है। अभी बाप कहते हैं, मीठे बच्चे अपने शांति धाम घर को याद करो और सुखधाम को याद करो। दुखधाम के बंधनों को भूलते जाओ। इस दुखधाम में संबंध नहीं है, बंधन ही बंधन है। संबंध तो सुख के लिए होते हैं। इस दुखधाम में सुख कहां से आया? और कोई ये बात बता ही नहीं सकता। न बता सकते हैं, न वो सुखधाम में जा सकते हैं। और इस ड्रामा के बीच तो कोई भी वापस नहीं जा सकता। ड्रामा के बीच में आ सकते हैं रंगमंच पर, लेकिन कोई भी वापस नहीं जा सकते।
कोई को जाने का रास्ता मालूम ही नहीं है तो जाना ही नहीं है। ये जो कहते हैं कि ज्योति ज्योति समाया, यह महात्मा बुद्ध पार निर्वाण गया, ये झूठ कहते हैं। एक भी ज्योति ज्योति नहीं समाय सकता। ये तो ज्ञान की ज्योति है। ज्ञान की ज्योति में समाने की बात इस संगम युग की है। अभी तो तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, हरेक की बुद्धि रूपी तुंड में अलग अलग प्रकार का ज्ञान समाया हुआ है। तो सबका ज्ञान रूपी ज्योति एक की ज्ञान रूपी ज्योति में मिल करके एक ज्योति हो जाएगी। सबका बाप अथवा सबका मालिक परमात्मा ही है। परम आत्मा माना ही परमात्मा। आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी को कहा जाता है। सभी आशिकों का एक ही माशूक है। वो जिस्मानी आशिक माशूक होते हैं, वो एक दो को याद करते हैं। याद करते समय चित्र उनका बुद्धि में आ जाता है। जब बुद्धि में चित्र आ जाता है तो एक दो को याद करते रहेंगे, खाना भी खाते रहेंगे, याद भी करते रहेंगे। परंतु वो तो हैं एक जन्म के आशुक और माशुक। तुम तो जन्म जन्मांतर के आशुक हो और मैं तुम सब का माशुक हूं। तो एक माशुक के तुम सब आशिक हो, 63 जन्म के आशिक हो। तो तुमको याद के सिवाय और कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ एक बाप को याद करना है। याद करते समय क्या होता है? नाम रटते हैं क्या? आशुक माशुक एक दूसरे का नाम रटते हैं? नहीं, उनका चित्र सामने आ जाता है। ये हुई प्रैक्टिकल याद। बस उनको देखते देखते सारा काम ठहर जाता है। फिर अचानक गुम हो जाता है तो काम करने लग पड़ते हैं। परंतु इसमें ऐसे नहीं है। यहाँ तो बाप ने समझाया है, कम कार्डे दिल यार्डे। तुम्हारी आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, परम पिता भी बिंदी है। तो अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। और इसी बात में बड़ी मेहनत है, क्योंकि कोई भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं करते हैं जो आत्मा के साथ साथ परम पिता परमात्मा भी याद आता रहे। बच्चे समझते हैं कि आत्मा को समझना बहुत सहज है,
भ्रकुटी के बीच में आत्मा रहती है। आत्मा का ज्ञान मिला अर्थात क्या? आत्मा का ज्ञान मिला माना आत्मा को रियलाइज हो जावे। आत्मा के जन्म जन्मांतर का पार्ट रियलाइज होने लगे, फिर बाकी क्या रहेगा? वो बात भी तुम्हारी बुद्धि में अब आती है। जानते हो कि हमारा बाबा यहाँ आकर बैठा है भ्रकुटी के बीच में, और इनकी भी जगह यहाँ है। किनकी? इनकी माने इसकी नहीं, उन धर्म पिताओं की नहीं, इनकी माना राम और कृष्ण की जगह भी भ्रकुटी में है। ऐसे तो आत्मा कहाँ भी चली जाती है, आत्मा निकल जाती है तो मालूम भी नहीं पड़ता है। उनका मुख्य स्थान है भ्रकुटी। बाप कहते हैं मैं भी बिंदी हूं, तुमको पता भी नहीं पड़ता है। जो मैं इसमें आकर के बैठ जाता हूं, और आत्माओं का तो पता पड़ जाता है। ये तो जानते हो कि बाप बच्चों को ही समझाते हैं। तुमको जो सुनाते हैं वो हम भी सुनते हैं। ये किसने कहा है? हम माने कौन? मैं सुनता हूं ये नहीं कहा, हम भी सुनते हैं। अर्थात दो आत्माएं हैं जो पहले पहले सुनती हैं। समझानी तो बिल्कुल राइट है, जो बाप समझाते हैं बिल्कुल राइट ही समझावेंगे। मनुष्यों के तो कितने प्रकार के गपोड़े होते हैं, एक झूठ के ऊपर दूसरे दूसरे झूठ बोलते ही जाते। दैवी धर्म वाले जो होंगे वो तो झट समझेंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है, कैसे पता चले कि ये हमारी राजधानी में आने वाला है या नहीं है? समझाते समय जो झट समझ जावे तो क्या समझना चाहिए? ये हमारी राजधानी का है, स्थापना भी है और फिर विनाश भी होगा। ये स्थापना और विनाश का काम बाप ही करते हैं और बच्चों से कराते हैं। वो धर्म पिताएं ऐसे नहीं करते हैं कि अपने धर्म की स्थापना भी करें और पुराने धर्मों का, पुराने राज्यों का विनाश करा देवे। वो तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो दुनिया में मिक्सचरिटी बढ़ती जाती है या शुद्धता स्थापन होती है? मिक्सचरिटी बढ़ती जाती है।
वो मिक्षयति फिर वृद्धि को पाती जाती है। यहाँ तो तुम जितना पुरुषार्थ करते हो उतना तुम भविष्य में ऊंच पद पावेंगे। तुम भविष्य में 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। और ये पुरुषार्थ है भी बहुत सहज, योग भी सहज है। जिस योग से तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं, किस योग से? सहज योग से विकर्म विनाश होते हैं, या खींच खींच के हठ योग पूर्वक बैठने से विकर्म विनाश होते हैं? सहज योग कब होता है? निराकार बिंदी को याद करने से सहज योग होगा, या साकार में उस निराकार को पहचानने से सहज योग होगा? इस सहज राजयोग से तुम्हारे सारे विकर्म भस्म हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं गारंटी करता हूं, कल्प कल्प ही हम आए तुम पतितों को पावन बनाता हूं। ऐसे नहीं है कि कल्प कल्प आए ज्ञान सुना के चला जाता हूं, ब्रह्मा के तन में आए ज्ञान सुना के चला जाता हूं, फिर तुम अपने आप पावन बनते रहते हो। नहीं, कल्प कल्प मुझे आकर के पतितों को पावन बनाना होता है। फिर वहां एक भी पतित नहीं रहता। तो ये ज्ञान कितना सहज है। 84 जन्मों का चक्कर कैसे लगाते हैं, वो सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। ये भी जानते हो कि हमने ही 84 जन्मों का चक्कर खाया है, और धर्म वालों ने 84 का चक्कर नहीं खाया है। कम जन्म लेंगे परंतु 84 जन्म नहीं ले सकते। ये भी हो सकता है कि और धर्म में कन्वर्ट होने वाले स्वर्ग में आ जावें, परंतु 84 के चक्कर में नहीं आ सकते। हमने ही ऑलराउंड पार्ट बजाया है, और धर्म वाले ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाते, और धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इस बात का तुम बच्चों को निश्चय रखना है, और इस निश्चय में ही तुम्हारी विजय हो जाएगी। ऐसे नहीं पता नहीं हम 84 जन्म लेते हैं या कुछ कम लेते हैं। ये निश्चय की बात हुई या निश्चय? ये तो अनिश्चय की बात हो गई। जबकि तुम पक्के ब्राह्मण हो तो तुमको पक्का निश्चय होना चाहिए, बरोबर हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। ये बहुत सहज समझानी है, और बाप ही आकर के 84 जन्मों के चक्कर का राज समझाते हैं। ये भी बच्चों को समझाया है। ये सब चित्र दिव्य दृष्टि से बाप ने बनवाए हैं, बनवाए भी हैं और करेक्ट भी कराए हैं। कौन से सब चित्र है?
जो माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए गए, उन चित्रों की बात है क्या? है नहीं। जो 4 चित्र हैं बाप ने साक्षात्कार से तैयार कराए, फिर उनका करेक्शन भी किया है। शुरू में जब बनारस में बाबा एकांत में रहते थे तो ऐसा चक्कर दीवारों पर बैठ निकालते थे, जैसे ध्यान में जिसको जो आता है वो करते हैं, वैसे हम भी उनकी सारी दीवार खराब कर देते थे। खराब कर देते थे माना एक्यूरेट चित्र निकलता था या गलत गलत चित्र बनाते रहते थे। उनकी सारी दीवारें खराब कर दी। समझता कुछ भी नहीं था कि ये क्या है। चक्कर ही चक्कर निकालता रहता था, बनाता रहता था, और फिर खुशी भी बहुत होती थी। साक्षात्कार होने से उड़ जाते थे। ये क्या होता है कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो समझ में नहीं आता था तो उसे ज्ञान कहेंगे या अज्ञान कहेंगे? भक्ति कहेंगे या ज्ञान मार्ग कहेंगे? नहीं समझ में आता था तो भक्ति थी। तुम तो जानते हो। आगे तो चित्र और किस्म के बनाते थे। जो चित्र पहले बनाते थे वो फिर बदल करके नए बनते गए हैं। अब भी नए नए चित्र बन रहे हैं और कल पहले मुआफिक बनते जाते हैं, ताकि बच्चे अच्छी रीति समझ जावें कि सीढ़ी का चित्र देखो कैसा अच्छा है। इस पर समझाना बहुत सहज होता है और दिन प्रतिदिन समझानी सहज होती जाएगी। देरी से आने वालों को और ही सहज समझानी मिल जाती है। तुमको तो 20-25 वर्ष लगे हैं। अब नए नए जो आते हैं 7 दिन में सारा नॉलेज समझ जाते हैं। क्या कहा है? तुमको ये नॉलेज पूरा समझने में कितने वर्ष लगे? 20-25 वर्ष लगे हैं। अब जो नए नए आते हैं वो 7 दिन में ही समझ जाते हैं और समझ करके पुरानों से भी आगे जा रहे हैं। कोई कोई कहते हैं कि हम तो देरी से आए हैं, पहले ही आ जाते तो बहुत अच्छा था। बाप कहते हैं अरे तुम ये फिक्र मत करो, आगे आते और फिर बाद में भाग जाते तो क्या होता? तो चांडाल का जन्म मिल जाता है। देरी से आने वालों को सहज ही अंत का तंत्र मिल जाता है। तो पहले वालों ने जो देखा वो अब नहीं है। वो साक्षात्कार करने वाले खत्म हो गए। पिछाड़ी को रिजल्ट का मालूम पड़ता है कि कौन कौन पास हुए। 1566 की वाणी का 4था पेज। नए नए पढ़ते हैं और सर्विस पर लग जाते हैं। पुराने इतना नहीं सर्विस कर पाते।
नई नई बच्चियां सर्विस से दिल पर चढ़ी रहती हैं और पुरानी दिल से उतर जाती है। कितने तो खत्म भी हो गए। इसलिए बाबा कहते हैं महान ते महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो, और महान ते महान समझदार देखना हो तो यहाँ देखो। मधुबन की ही बात है, जिनको सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण कहा जाता है, उनमें ही ऐसे होते हैं जो सुनंती कथंती सुनावंती और फिर भागंती हो जाते हैं। बाप कोई फारकती दे देते हैं, सजनिया साजन को डाइवोर्स दे देती हैं। बच्चे भी ऐसे बहुत होते हैं जो बाप को फारकती दे देते हैं। तो गाया हुआ है आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। ये प्रैक्टिकल में होता है। गीता में भी कहा है ना, आश्चर्यवत कोई सुनते हैं, कोई बखान करते हैं। अभी तो तुम्हारी समझ में आता है कि कहाँ 5000 वर्षों की बात और कहाँ शास्त्रों में लाखों वर्ष लगाए दिए। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। शास्त्रों में कितनी गपोड़े की बातें डाल दी। बाप समझाते हैं कि भक्ति मार्ग है ही दुर्गति का मार्ग। भक्त लोग समझते हैं भगवान आकर कोई न कोई रूप में मिल जाएंगे। शास्त्रों में तो ऐसी बहुत दंत कथाएं सुनाई हैं। माछला के रूप में आके मिलते हैं, घोड़े के रूप में आए के मिलते हैं, कछुए के रूप में आए मिलते हैं, सुअर के रूप में मिल जाएंगे। कितनी दंत कथाएं रची हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। यहाँ आते ही हो बाबा के पास रिफ्रेश होने के लिए। 7-8 रोज भक्ति के यहाँ बहुत अच्छे होते हैं। न कोई मित्र संबंधी, न कोई दुनियावी धंधा दौरी। सारा दिन तुमको यहाँ फुर्सत ही फुर्सत रहती है। तो किचन में भी मधुबन में बड़ी शांति रहनी चाहिए। सारा दिन शिव बाबा की याद में रहें। जैसे श्रीनाथ द्वारे में बात बिल्कुल नहीं करते हैं। समझते हैं कि बातचीत करेंगे तो भोग में थूक पड़ जाएगा। अभी तो देखो भक्ति मार्ग में जहां ऐसी भावना है, वहां तो पत्थर की मूर्तियां रखी हुई हैं। और तुम तो अभी चैतन्य बाप को पहचान गए हो। साक्षात भगवान आया हुआ है। अभी तुम शिव बाबा के भंडारे से सच सच खाने वाले हो और भोग भी लगाते हो। तुमको तो सदैव शिव बाबा की याद में रहना है। तो ये बात यहाँ की है। झूठ का भोग हम कैसे लगावेंगे? वो फिर भक्ति मार्ग में सारी बातें ले गए हैं। तुम तो अब ज्ञान मार्ग में मस्त हो गए हो। बाप कहते हैं
ये जो अहिल्याएं हैं, अहि माने सर्प, सांप जैसी विकारी आत्माओं को लेकर आने वाले हैं। गणिकाएं हैं, भगवान के गीत गाने वाली हैं, परंतु बड़ुओं के साथ रहती हैं। कुब्जाएं हैं, जिनकी बैकबोन रूपी बाप दादा टूट गया है। तुमको तो बैकबोन रूपी बाप दादा मिल गया। ऐसी अहिल्याओं, गणिकाओं, कुब्जाओं का मैं उद्धार करता हूं, और साथ साथ में साधु नाम भी दे दिया है, उनका भी उद्धार करता हूं। इसलिए बाप कहते हैं इन साधुओं आदि को भी छोड़ दो। पतित से पावन बनाने वाला मैं एक ही हूं। ये तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, जिससे तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। कौन सी ईश्वरीय मत बताई है? अरे सुनते सुनते ही भूल गए। इन देहधारी गुरुओं को मारो गोली, ये ईश्वरीय मत है। इससे ही तुम्हारी चढ़ती कला होती है। आसुरी मत और ईश्वरीय मत में बहुत फर्क है। अभी देखो ड्रामा कैसा बना हुआ है। इतना समझाते हैं तो भी देहधारी गुरुओं में मर पड़ते हैं। आसुरी मत पर चलते चलते तुम 63 जन्म में नीचे गिरते आए हो। अब भी ऐसी ही शूटिंग करनी है। कैसी? बाप तो कहते हैं एक से श्रीमत और अनेक से दुर्गति होती है। ये ईश्वरीय मत तो तुमको बहुत सहज मिल जाती है। मूल बात बाप कहते हैं अपन को आत्मा निश्चय करो, मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम ऊंच पद पावेंगे। किसी को भी ज्ञान समझाना बहुत सहज है, बाकी याद में निरंतर रहना, इसी में मेहनत है। 84 का चक्कर तो सबकी बुद्धि में है। इस चक्कर पर समझाने की भी प्रैक्टिस करो कि 84 का चक्कर कैसे फिरता है। सतयुग में कितने जन्म लेते हैं, त्रेता में कितने जन्म लिए। जैसे दौड़ी पहनते रहते हैं, निशान पर हाथ लगाए, फिर जो पहले आवेंगे वो रेस में आगे जावेंगे। कोई तो ठीक जोड़े ही कैलब करते हैं, अगर जोड़े नहीं होंगे तो अलग अलग दौड़ते रहेंगे। जोड़ी होगी तो तुम्हारी गाड़ी ठीक चलेगी। समान पुरुषार्थी होंगे तो गाड़ी आगे चली जाएगी। एक पुरुषार्थी ठंडा होगा, पहिया धीमी गति से चलेगा, तो क्या होगा? गाड़ी वहीं घूमती रहेगी, हंगामा होता रहेगा, फिर दोनों का नुकसान हो जाता है। इसलिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, हर एक को पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप से पूरा वर्षा लेना है और हर एक को अपने पांव पर खड़ा होना है। हम आत्मा बाप से योग लगाए पूरा वर्षा लेंगे अपने लिए। हीरे जैसा जन्म हर एक को बनाना है, अपने पुरुषार्थ से ही बनाना है। साथ ही नहीं चलता है तो हम अपना तो बना लें, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। साथ ही में ही लटक पड़ते हैं। ये निश्चय रखना है, हम हीरे जैसा जन्म कैसे बनावें। निश्चय से ही विजय होती है। वो कोई भी बात की परवाह नहीं करते हैं।
ऐसे निश्चय वाले को बाप भी कहते हैं यू आर वेलकम। वो फिर औरों को भी उठाने का पुरुषार्थ करेंगे। तुम जानते हो गोवर्धन पर्वत को हम बच्चों ने उठाया है। हम बाबा की मदद से पत्थरों के पहाड़ को उठाए, पुरानी दुनिया को पलटाए नई बनाए देते हैं। ये पत्थर का पहाड़ गोवर्धन पहाड़ कौन सा है? गौवर्धन, गौओं को बढ़ाने का पहाड़। कितनी गौओं का पहाड़ होता है? जो पत्थर बुद्धि बन गए हैं, ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं कि 70-75 वर्ष भी बाप समझाते हैं तो भी उल्टे हो जाते हैं। ये सब दृष्टांत तो तुम्हारे हैं। तुम जानते हो योग बल से हम विश्व की बादशाही लेते हैं तो जरूर वहां सब संगठन रूपी नए महल होंगे। हर चीज सतो प्रधान बनेगी। सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो होती है तो फर्क तो बहुत हो जाता है। तुम पहले पहले सतो प्रधान बनते हो, बहुत सुख देखते हो, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है, धीरे धीरे पुराना होता जाता है। अभी तो बहुत दुखाने हैं। मौत का बाजार लगेगा। मौत के लिए कितनी तैयारियां हो रही हैं। अंधे की औलाद अंधे कुछ भी नहीं समझते हैं। अच्छा, माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।